गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चों, जो अपने बायो का अगर मैं +2 के सिलेबस की बात करूं तो जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपका 60-70% पार्ट 11th के अंदर है। तो 11th की बायो बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th-12th के लिए भी, आगे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर के जो एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा या सजेस्ट करूंगा कि बी रेगुलर इन द ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज हमारे पास अभी दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम उससे कैसे करें ना। तो आप ऑनलाइन में रेगुलर रहेंगे तो कनेक्टिविटी बनी रहेगी। क्लास के साथ साथ में ही जो टॉपिक रोजाना चल रहा है सेम डे आप उस टॉपिक को इवनिंग में सेल्फ स्टडी करें, रिवाइज करें। एट फर्स्ट आप एनसीईआरटी बुक से रिवाइज कर सकते हैं और फिर थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो आप हमारे नोट्स हैं उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो भी न्यू स्टूडेंट हैं उनको भी मैं बता दूं 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अभी 4th चैप्टर रनिंग चल रहा है, एनिमल किंगडम, और वो भी लमसम 75% पार्ट पूरा हो चुका है उसका। और जल्दी ही 2 या 3 दिनों में या 4 दिनों में जो है ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन चैप्टर 5 यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, सॉरी प्लांट मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बी रेगुलर इन द क्लासेस। ओके, आपको जो नोट्स हैं अगर चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो जो गूगल ड्राइव है स्कूल की उसके ऊपर हमने अपलोड कर रखे हैं, तो वहां से आप अपने जो नोट्स है ले सकते हैं। अभी परसों बच्चों हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी, पीटीएम हुई थी, तो उसमें पेरेंट्स को, बच्चों को आना था, तो आप सभी को आना चाहिए था। और जो भी बच्चे नहीं आ पाए थे प्लीज आप आएं और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं फॉर द 12th क्लास। मतलब 11th में रजिस्ट्रेशन हो जाता है सीबीएसई के अंदर, तो वो रजिस्ट्रेशन भी आप करवा लें। ठीक है बच्चों। तो बच्चों कल हमने कॉर्डेटा किया था, हम कॉर्डेट पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्डेटा फाइलम है उसके अंदर 3 सब फाइलम है। देर आर 3 सब फाइला ऑफ द कॉर्डेटा। फर्स्ट वन इज द यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेट के अंदर जो लार्वा की टेल होती है उसमें नोटोकोड पाई जाती है, अडल्ट के अंदर ये नहीं पाई जाती। सिफेलोकॉर्डेटा, उसमें पूरी बॉडी में ही नोटोकोड पाई जाती है। और फिर वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा उन कॉर्डेट्स को कहते हैं जिनके अंदर नोटोकोड लेटर जो लाइफ की स्टेजेस है उनमें वर्टेब्रल कॉलम के अंदर, मतलब नोटोकोड एम्ब्रियो में पाई जाती है लेकिन अडल्ट के अंदर वर्टेब्रल कॉलम के अंदर डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए इन एनिमल्स को हम वर्टिब्रेटा ग्रुप में रखते हैं। वर्टिब्रेटा के भी बच्चों 2 ग्रुप हैं, एक तो है एग्नेथा और एक है नेथोस्टोमेटा। ये जो एग्नेथा है ये जॉलेस एनिमल्स होते हैं। इनकी एक क्लास मैंने एक्सप्लेन की थी, साइक्लोस्टोमेटा। इनमें हालांकि जो वर्टेब्रा है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है, कम डेवलप होती है। तो साइक्लोस्टोमेटा क्लास थी एग्नेथा की। सेकंड जो डिवीजन है वो है नेथोस्टोमेटा। दे हैव द जॉ पाए जाते हैं इनके अंदर। ठीक है। तो उसके अंदर भी 2 सुपर क्लासेस थी, 2 सुपर क्लासेस मैंने एक्सप्लेन की थी, पीसिस एंड टेट्रापोडा। हमने पीसिस स्टार्ट किया था। पीसिस के अंदर 2 क्लासेस हैं, कॉन्ट्रिक्टीज एंड ऑस्ट्रिक्टीज। तो बच्चों कॉन्ट्रिक्टीज को मैं एक बार फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, फिर अपन ऑस्ट्रिक्टीज, देन फिर हम टेट्रापोडा के क्लास को डिस्कस करेंगे। तो हम बच्चों वर्टिब्रेटा के अंदर क्लास नेथोस्टोमेटा में क्लास फर्स्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रिक्टीज। बच्चों जो क्लास फर्स्ट है ये कॉन्ड्रिक्टीज है, ये 5th का ग्रुप है। कॉन्ड्रिक्टीज जो क्लास है इसके अंदर कार्टिलेजिनस स्पीसीज को स्टडी किया जाता है, रखा जाता है। जो कार्टिलेजिनस स्पीसीज है इनके अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइंड होती है। बॉडी क्या होती है इनकी?
स्ट्रीमलाइंड होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। जनरली ये मरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। जनरली जो कार्टिलेजिनस फिश है ये मरीन वाटर के अंदर पाई जाती है। ठीक है बच्चों, मरीन वाटर के अंदर पाई जाती है। और इनमें बच्चों पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं, पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। पेक्टोरल, पेक्टोरल एंड पेल्विक, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स पाए जाते हैं इनके अंदर। ठीक है, और इनमें बच्चों 5 to 7, 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स पाए जाते हैं फॉर द रेस्पिरेशन, फॉर द रेस्पिरेशन। एंड 10 पेयर्स ऑफ 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं इनके अंदर। ओके बच्चों, इसके अलावा नेरिस पाया जाता है, डबल नेरिस पाया जाता है, डबल ऑल्फैक्टरी सेक्स भी पाए जाते हैं, ऑल्फैक्टरी सेक्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ईयर के अंदर जो इनके कान हैं इनके अंदर 3 सेमी सर्क्यूलर, 3 सेमी सर्क्यूलर डक्ट्स पाई जाती हैं। 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं किडनीज, एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनीज होता है इनके अंदर। ठीक है, एक्सक्रीटरी मैटर ये अमोनिया रिलीज करते हैं, अमोनिया रिलीज करते हैं ये। और ओपरकुला एब्सेंट, ओपरकुला एब्सेंट। स्विम ब्लैडर पाए जा सकते हैं, स्विम ब्लैडर पाए जा सकते हैं इनके अंदर। बच्चों ध्यान से देखिए, फिशेज में हम 2 क्लासेस करेंगे, कॉन्ड्रिक फिश एंड ऑस्ट्रिक फिश। कॉन्ड्रिक फिश जो मछलियां होती हैं वो कार्टिलेज के स्केलेटन की बनी होती है, इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइंड होती है, मरीन वाटर में ये पाए जाते हैं। पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स जिन्हें कहते हैं। 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स दे हैव, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड नेरिस पाया जाता है इनमें। ऑल्फैक्टरी सेक्स पाए जाते हैं, डबल ऑल्फैक्टरी सेक्स। ईयर 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स होती हैं इनमें। किडनीज पाई जाती हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में, अमोनिया ये रिलीज करते हैं। ओपरक्यूला एब्सेंट होता है, इनके गिल्स के ऊपर जो कवरिंग है ओपरक्यूला वो एब्सेंट होता है। स्विम ब्लैडर पाए जाते हैं। हार्ट इनमें 2 चैम्बर्ड होता है, जो हार्ट है इनका वो 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल एंड एक वेंट्रिकल। हार्ट इनमें क्या होता है बच्चों, 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। और इनके अंदर साइनस विनोसस, साइनस विनोसस एंड कॉनस आर्टेरियोसस प्रेजेंट, कॉनस आर्टेरियोसस प्रेजेंट। मतलब हार्ट जो है इसे हम वीनस हार्ट कहते हैं। रीजन ये होता है कि गिल्स के अंदर जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, गिल्स से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है ब्लड में,
फिर बॉडी सेल्स और टिश्यूज तक ब्लड चला जाता है, वहां से जो CO2 रिलीज होती है वो ब्लड के द्वारा ऑरिकल में आ जाती है, फिर वेंट्रिकल में, फिर वहां से वापस गिल्स में ब्लड चला जाता है। तो इसलिए इन्हें हम वीनस हार्ट भी कहते हैं। और साइनस विनोसस एंड कॉनस आर्टेरियोसस, साइनस विनोसस एक छोटा चैम्बर है जो कि ऑरिकल में पाया जाता है, ऑरिकल से पहले, ऑरिकल के अंदर ही, और कॉनस आर्टेरियोसस जो है वेंट्रिकल के अंदर पाया जाता है। तो ये इनके अंदर पाया जाता है। और इनके अंदर जो रीनल पोर्टल सिस्टम है वो डेवलप होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, रीनल पोर्टल सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है। ओके, हाँ, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। इनमें बच्चों मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। और ठीक है, और इनमें बच्चों फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होता है। और इनमें बच्चों प्लेसेंटा भी पाया जाता है। प्लेसेंटा से जो मदर फिश है वो अपने बच्चे को न्यूट्रिशन देती है। प्लेसेंटा पाया जाता है। और ये ओवी पैरस हो सकते हैं, ओवी पैरस, या ये वीवी पैरस हो सकते हैं, वीवी पैरस हो सकते हैं ये, या फिर ओवो वीवी पैरस, ओवो वीवी पैरस भी पॉसिबिलिटी है, ओवो वीवी पैरस भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती। और इनमें प्लेसेंटा पाया जा सकता है, वो न्यूट्रिशन देती है अपने बच्चे को, जो फिश है। और ये ओवी पैरस हो सकते हैं, ओवो वीवी पैरस हो सकते हैं, या वीवी पैरस हो सकते हैं। इनके बच्चों काफी सारे एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट है स्कॉलियोडॉन, जिसकी स्मेलिंग, इसे हम डॉग फिश भी कहते हैं, स्कॉलियोडॉन। इसके अलावा टॉर्पीडो, ये इलेक्ट्रिक रे भी कहलाती है, टॉर्पीडो। फिर है ट्राइगोन। ठीक है बच्चों, तो स्कॉलियोडॉन, टॉर्पीडो एंड ट्राइगोन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ड्रिक फिशेज। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं ऑस्ट्रिक थीज। सेम डे आप जरूर पढ़ा जरूर करें इन क्लास को या इन फाइला को। इन्हें हम बच्चों बॉनी फिशेज भी कहते हैं, बॉनी, इन्हें हम बॉनी फिशेज भी कहते हैं। इनका जो स्केलेटन होता है हार्ड होता है, बोन्स का बना होता है, इसलिए इन्हें हम बोनी फिशेज भी कहते हैं। और इनकी बॉडी, अच्छा एक चीज और बच्चों, ऐसा माना जाता है कि जो बोनी फिश है वो पहले इवॉल्व हुई, देन फिर इनसे कार्टिलेजिनस जो फिशेज हैं वो इवॉल्व हुई। ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं, रिसर्च से पता चला है कि जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं उनसे एम्फीबियन इवॉल्व हुए हैं, ऐसा कोई पता नहीं चला है, अभी तक कोई फाइंड आउट नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम कार्टिलेजिनस फिशेज को अभी भी पहले पढ़ते हैं और ऑस्ट्रिच फिश को बाद में पढ़ते हैं। तो ये बॉनी फिशेज हैं, बॉडी इनकी भी स्ट्रीमलाइंड होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है बॉडी इनकी भी। और
इनमें बच्चों लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। लेटरल सराउंडिंग एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स इनमें पाए जाते हैं। और इनमें बच्चों 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स पाए जाते हैं, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स पाए जाते हैं विद ऑपरक्यूला, मतलब ऑपरक्यूला जो कवरिंग है वो इनमें पाई जाती है विद ऑपरक्यूला। और विद ऑपरक्यूला इनकी स्किन के अंदर स्केल्स, स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल्स इन मतलब वो इनकी जो स्किन होती है वो वाटर इम्परमिएबल होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्केल्स इन स्किन। तो अलग अलग टाइप के स्केल्स पाए जाते हैं। और हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड होता है, हार्ट जो है 2 चैम्बर्ड होता है। अच्छा बच्चों, ऑस्टिक एंड कॉन्ड्रिक्टिस दोनों में ही जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड होती है, ओवल होती है या सर्कुलर होती है या बाइकॉन्वेक्स होती है आरबीसी इनकी। और हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। साइनस विनोसस, साइनस विनोसस एंड कॉनस आर्टेरियोसस, आर्टेरियोसस प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। हार्ट 2 चैम्बर्ड है, साइनस विनोसस कॉनस आर्टेरियोसस प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी ओवल सर्कुलर एंड न्यूक्लिएटेड होती है, बाइकॉन्वेक्स होती हैं, ठीक है। और स्विम ब्लैडर इनमें भी पाए जाते हैं बुओयंसी के लिए। और इनमें जो टेल्स हैं कॉन्ट्रिक्टिस और ऑस्ट्रिक्टिस में वो प्रोपेल करती है जिससे वो मूव कर पाते हैं। जो फिन्स है वो इनको पानी में बने रहने के लिए हेल्प करते हैं। पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं इनके अंदर, पेयर्ड फिन्स, पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और किडनीज एक्सक्रीशन के लिए पाई जाती हैं, किडनीज पाई जाती हैं इनमें एक्सक्रीशन के लिए। एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया, अमोनिया रिलीज करते हैं ये, दे रिलीजेस द अमोनिया। आईज या सेंस ऑर्गन्स इनमें भी पाए जाते हैं, स्ट्रीमलाइन इनकी बॉडी है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये बच्चों अपने जो स्पर्म और ओव्यूम हैं इनको एक्सटर्नली रिलीज करते हैं, बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ऑस्टिक एंड कॉन्ड्रिक्टिस में क्या डिफरेंस है। जो कार्टिलेजिनस फिश है इनके अंदर क्लोएका चैम्बर पाया जाता है। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो डाइजेस्टिव पार्ट है वो क्लोएका में ओपन होता है, ठीक है ना। लेकिन ऑस्टिक के अंदर क्लोएका चैम्बर नहीं पाया जाता, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ये अपने ओव्यूम और स्पर्म को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये शो करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है इनके अंदर। लार्वा स्टेज पाई जाती है। तो पानी के अंदर आउटसाइड द बॉडी इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म एंड ओव्यूम का लार्वा स्टेज पाई जाती है। इनमें भी कई ओवीपेरस भी होती हैं, ओवीपेरस या विविपेरस। विविपेरस होती है ये। ये तो बात हो गई रिप्रोडक्शन की। अच्छा, इनके अगर हैबिटेट की मैं बात करूं तो जो बोनी फिशेज हैं ये फ्रेश वाटर में या मरीन वाटर में पाई जा सकती हैं। फ्रेश वाटर या मरीन वाटर के अंदर
पॉसिबिलिटी है उनके पाए जाने की। नेरिस पाया जाता है, डबल चैम्बर्ड नेरिस पाया जाता है इनके अंदर। ऑल्फैक्टरी सैक्स भी पाए जाते हैं, ऑल्फैक्टरी सैक्स। ऑल्फैक्टरी सैक्स पाए जाते हैं फॉर द ऑल्फैक्शन। और 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व और ईयर के अंदर 3 सेमी सर्क्यूलर डक्ट पाई जाती है, 3 सेमी सर्कुलर डक्ट पाई जाती हैं। तो इनके जो एग्जाम्पल देखते हैं हम, इनके एग्जाम्पल आपने पढ़े भी हैं, कटला, रोहू, ठीक है, कटला, रोहू, ये इनके एग्जाम्पल हैं। तो जो बॉनी फिशेज हैं बच्चों, ये फ्रेश वाटर में भी पाई जा सकती हैं और मरीन वाटर में भी पाई जा सकती हैं, और ये ह्यूमन फूड का पार्ट है, ठीक है ना। तो बड़े शहरों में जो फूड का पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट है, साउथ इंडिया में देखें तो फूड का पार्ट है ये, ठीक है बच्चों। तो ये फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है, मरीन वाटर में भी पाई जाती है, और एज ए फूड भी इनको कंज्यूम किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास टेट्रा बच्चों, एक क्वेश्चन है, लिविंग फॉसिल फिश, लिविंग फॉसिल फिश का एग्जांपल है लैटिमेरिया। दिस वन इज द लिविंग फॉसिल फिश। तो ये एग्जाम में अगर पूछे तो आप जरूर ध्यान रखें, लिविंग फॉसिल फिश कौन है? लैटिमेरिया, लिविंग। ऐसा माना जाता है कि एम्फीबियंस का इवोल्यूशन इन्हीं से हुआ है। तो लिविंग फॉसिल फिश, इट इज द लैटिमेरिया। अंडरस्टूड? चलिए, सुपर क्लास टेट्रा के पोडा के अंदर बच्चों थर्ड जो अपन क्लास ले रहे हैं वो है एम्फीबिया। हाँ जी बच्चों, टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब 4, पोडा यानी कि फीट। ये एनिमल ग्रुप ऐसे हैं जिनके अंदर 4 फीट पाए जाते हैं, या 2 फीट या 2 हैंड पाए जाते हैं। तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? सुपर क्लास टेट्रापोडा कहते हैं। और इनके अंदर जो फर्स्ट क्लास है या थर्ड जो क्लास हम ले रहे हैं वर्टिब्रेटा में, थर्ड नेथलस्टोमेटा में जो थर्ड क्लास ले रहे हैं वो एम्फीबिया है, और टेट्रापोडा की फर्स्ट क्लास है। बच्चों, एम्फीबिया का मतलब होता है एम्फी मतलब बोथ यानी कि जो एक्वेटिक कंडीशंस में भी रह सकते हैं एंड टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में भी। तो इन्हें इसलिए हम एम्फीबियंस कहते हैं इन एनिमल्स को, और इनके ग्रुप को एम्फीबिया कहते हैं। और ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ऐसे समझे आप कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल कंडीशन में पाए जाने वाले एनिमल हैं। लेकिन ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए, कंप्लीटली ये सक्सेसफुल नहीं हुए टेरेस्ट्रियल कंडीशंस के लिए। ओके बच्चों, तो इसलिए ये पानी पर भी निर्भर है और टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर भी निर्भर है। और टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में भी जो मॉइस्ट कंडीशंस हैं, जो गीली जगह हैं, वहां ये ज्यादा पाए जाते हैं।
ठीक है, तो इनमें आप इसको कैसे करें अपन, एम्फीबिया को, एम्फी मतलब बोट, या मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया इसको, एम्फीबियंस क्या है। इनकी बॉडी को हम डिवाइड करते हैं। जो बॉडी है वो हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, इनमें डिवाइड हो सकती है। ठीक है, और इनकी बॉडी बच्चों हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होती है, हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होती है। ठीक है, और इनकी जो स्किन होती है स्मूथ होती है, इनकी जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है। इनमें अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो बच्चों ये जो एनिमल हैं ये 3 तरीके से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। बक्कोफेरिंजियल, बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। सेकंड लेते हैं, बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन के बाद में सेकंड है क्यूटेनियस, स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं ये, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एंड पल्मोनरी भी हो सकता है। ठीक है, स्किन इनकी स्मूथ होती है। म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड्स इन स्किन। आईज या अदर जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो भी इनमें पाए जाते हैं। एक्सटर्नल पिन्ना इनमें एब्सेंट होता है, एक्सटर्नल पिन्ना इनमें एब्सेंट होता है, एक्सटर्नल पिन्ना इनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, और जो मिडल ईयर है वो टिम्पेनम के द्वारा कवर्ड होता है, मिडल ईयर covered by टिम्पेनम। ठीक है, टिम्पेनम से इनका मिडल ईयर कवर्ड होता है। ठीक है बच्चों, और इनमें बच्चों 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं, ये भी हो गया। ठीक है, और इनका जो स्कल होता है, इनकी जो खोपड़ी है, स्कल है वो मतलब क्लियर हेड होता है इनके अंदर, इनकी जो स्कल है वो डाइकॉन्डाइलिक होता है स्कल इनका। और इनकी जो फर्स्ट वर्टिब्रा है, जो एक्सिस है, वो सम मूवमेंट प्रोवाइड कराती है इनको। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ओपन इन क्लोएका चैम्बर। एक बार इसको रीड कर लेते हैं बच्चों अपन। एम्फीबिया यानी कि जो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दोनों कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल है ये, बॉडी इनकी हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड हो सकती है या फिर ओनली हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होती है। स्किन इनकी स्मूथ होती है, स्किन के अंदर म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। रेस्पिरेशन इनमें मुंह खोल के, जो लाइनिंग है, बक्कल जो लाइनिंग है वहां के द्वारा, तो बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी होता है। क्यूटेनियस स्किन के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा भी रेस्पिरेशन होता है। एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी कि लंग्स से भी रेस्पिरेशन पॉसिबल होता है। म्यूकस ग्लैंड का पार्ट कर चुके हैं। आईज इनमें पाई जाती है, जो
कवर होती है स्किन से, और एक्सटर्नल पिन्ना कान में नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं। मिडल ईयर जो है, जो मिडल ईयर है वो कवर्ड होता है टिम्पैनम से। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है। इनका जो स्कल है, जो इनकी बॉडी से कनेक्ट करता है, वो डाइकोंडाइलिक होता है। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अच्छा, जो फर्स्ट वर्टिब्रा है एक्सिस, वो इनको सॉरी एटलस, वो इनको थोड़ा मूवमेंट प्रोवाइड कराती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं, जिसे हम क्लोएका कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोएका कहते हैं। इनकी जो लार्वा स्टेज है वहां पर गिल्स पाए जाते हैं। जो लार्वा स्टेज होती है इनकी, वहां गिल्स पाए जाते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। बच्चों, इसका रिमेनिंग पार्ट वैसे कल करेंगे अपन। इसका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या एक्सटर्नल है, मतलब जो एम्फीबियंस हैं ये अपने स्पर्म एंड ओव्यूम को एक्सटर्नली पानी के अंदर रिलीज कर देते हैं, और वहां पर स्पर्म एंड ओव्यूम की मीटिंग होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, और लार्वा स्टेज पाई जाती है। लार्वा को टेडपोल कहते हैं। इनके लार्वा को क्या कहते हैं? टेडपोल लार्वा कहते हैं। ये डिफरेंट स्टेजेस से होता हुआ अडल्ट में डेवलप होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो फ्रॉग इनका एग्जाम्पल है, न्यूट इनके एग्जाम्पल हैं, क्यूडो इनके एग्जाम्पल्स हैं। रिमेनिंग पार्ट अपन कल की क्लास में करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप हैंड रेज करें और पूछें।